क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22 तक। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपनी सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन 22वां वाक्य पर मनन चिंतन करना चाहूंगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उससे मुक्ति मिलेगी। कई बार हमारे परिवार में ऐसा होता है कि परिवार में शायद एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ज्यादा प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। मैं एक दीदी को जानती हूँ जिन्होंने मुझसे कहा था, सिस्टर, मैं सब सोने के बाद, परिवार के सभी लोग सोने के बाद ही बाइबल पढ़ती हूँ। मैंने उनसे पूछा क्यों? क्योंकि लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत बुरी तरीके से मुझे चिढ़ाते हैं। जब मैं चर्च जाती हूँ या रोजरी या एडोरेशन के लिए जाते हैं तो कभी कभी परिवार वाले, आस पड़ोस के लोग जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, वे लोग वो समझते नहीं और चिढ़ाते हैं। कभी कभी अपना जीवन साथी ही हमें चिढ़ा लेता है। तो जब हमारा परिवार विश्वास से दूर है और परिवार में केवल एक व्यक्ति, एक महिला या एक पुरुष या बेटा या बेटी प्रभु में विश्वास करता है, तो ये जो वाक्य है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, ये बहुत बड़ी हकीकत है वहां पर। क्योंकि लोग नहीं समझते कि हम रोज़री क्यों बोल रहे हैं। हमारे विश्वास पे वे प्रश्न उठाते हैं। अगर तुम प्रभु में इतना विश्वास में आगे बढ़े हो तो तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट क्यों है, प्रॉब्लम्स क्यों है? किसी ने एक दिन पूछते हुए मैंने सुना कि क्या तुम ऐसे ईश्वर की आराधना करते हो, ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हो जो सूली पर मर गया? अरे उसने तो अपने आप को भी नहीं बचाया। हम क्या बोलेंगे? कोई भी अगर हमारे विश्वास पर प्रश्न उठाता है, हमें हमारे विश्वास में दृढ़ बने रहना है। हमें डरना नहीं, डगमगाना नहीं, बल्कि हमारे विश्वास को हमें जीकर दिखाना है कि हम जिस प्रभु में विश्वास करते हैं वो सूली पे मरने के बाद भी तीसरे दिन जी उठा है। वो आज भी उतना ही सामर्थ्य रखता है जितना वो 2000 पहले उसके साथ था। तो जब लोग हमें चिढ़ाते हैं, निंदा करते हैं, हमारे विश्वास के कारण हम पर दोष लगाते हैं, तो एक बात याद रखना, पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करेगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करेगा। हमें क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, ये पवित्र आत्मा सिखाएगा। आज के ज़माने में हमारे विश्वास के लिए जीना शायद हमारे लिए कठिन होते जा रहा है। हमें डर लगता है कि हम ईसाई हैं और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कोई डरने की बात नहीं। प्रभु ने बहुत अच्छे से अपने शिष्यों को समझाया है, दुनिया तुमसे नफरत करेगी, तुम्हारे अपने ही तुमसे नफरत करेंगे, मेरे कारण तुम्हें अदालतों में खड़े किए जाएंगे, तुम पर दोष आरोप होगा, लेकिन तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यह पवित्र आत्मा सिखाएगा। डरो नहीं, मैंने दुनिया पर, संसार पर विजय पाई है।
जब हमारे परिवार में ही हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, हमारे विश्वास में कोई हमारी मदद नहीं करता, तो याद रखिएगा पवित्र आत्मा आपके लिए, आपके हृदय के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर बैठकर आपके लिए प्रार्थना करेगा। जब हम निस्सहाय अवस्था में हो जाते हैं, मदद हमें कहीं से नहीं मिल रही है, तो प्रभु अपना दूध बेचकर हमारे लिए एक नया रास्ता खोलेगा। यह विश्वास हमारे विश्वास के जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी हमें होना चाहिए। जब हम बीमार हैं, जब हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हमें टेंशन्स हो रहे हैं, हमें डर लग रहा है, तो याद रखिएगा प्रभु जिसने संसार पर विजय पाई है, जो हमसे कहता है डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो सचमुच हमारे साथ है।